लो बैक पेन और पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर दो अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ी हुई स्थितियां हैं, खासकर महिलाओं में। नीचे दोनों का आसान भाषा में मतलब समझाया गया है। मतलब, यह दर्द रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से यानी लोअर बैक में महसूस होता है। कारण, गलत पोस्चर, मतलब गलत तरीके से बैठना या खड़ा होना, भारी वजन उठाना, ज्यादा देर तक झुककर काम करना, हड्डियों में कमजोरी जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस और मांसपेशियों में खिंचाव या चोट। लक्षण, कमर में दर्द जो चलने फिरने पर बढ़ सकता है, बैठने, खड़े होने या झुकने में तकलीफ, और कभी कभी दर्द टांगों में भी फैल सकता है, जिसे हम सायाटिका भी कहते हैं। मतलब, पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों का एक समूह होता है जो आपके ब्लैडर, यूटेरस और रेक्टम को सहारा देता है। जब ये मांसपेशियां कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उसे पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर के कुछ आम कारणों की। सबसे पहले, डिलीवरी के समय मांसपेशियों का खिंचाव या चोट हो जाना बहुत आम है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ भी ये समस्या बढ़ सकती है। हार्मोन में बदलाव जैसे मेनोपॉज के बाद भी एक बड़ा कारण है। अधिक वजन या मोटापा और लंबे समय तक कब्ज रहना भी पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर की समस्या को बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में। पेशाब रोकने में कठिनाई होना या बार बार पेशाब आना, पेशाब या मल निकल जाना यानी इनकॉन्टिनेंस, योनि से कुछ बाहर निकलता महसूस होना जिसे हम प्रोलैप्स कहते हैं, पेल्विक एरिया में भारीपन या खिंचाव जैसा लगना और सेक्स के दौरान दर्द, ये सभी लक्षण पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर की ओर इशारा कर सकते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि लो बैक पेन और पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर का आपस में गहरा संबंध हो सकता है। जब पेल्विक फ्लोर कमजोर हो जाता है तो पेल्विक अंगों में संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कमर पर दबाव पड़ता है और लोअर बैक पेन हो सकता है। वहीं अगर लगातार कमर में दर्द रहता है तो इसका असर पेल्विक मांसपेशियों पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं उपचार के विकल्पों की। सबसे जरूरी है कि डॉक्टर से सही डायग्नोसिस करवाया जाए। इलाज में फिजियोथेरेपी शामिल हो सकती है, खासकर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे केगल। पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं भी मदद कर सकती हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे वजन कम करना और सही पोस्चर अपनाना भी काफी असरदार साबित होते हैं। और अगर मामला गंभीर हो तो सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है।